डायबिटीज जैसी बीमारी अब इतनी आम हो गई है जैसे सर्दी जुकाम। आपको ज्यादातर फैमिली में एक मेंबर ऐसा जरूर मिल जाएगा जो डायबिटीज का मरीज होगा। आंकड़ों से पता चलता है कि डायबिटीज के मरीज साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, जिसका शिकार लगभग हर उम्र के लोग हो रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपको इस बीमारी के बारे में पता हो, और सिर्फ पता ही नहीं, सही जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में अनकंट्रोल डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस अध्ययन के अनुसार 2022 में लगभग 828 मिलियन यानी 82 करोड़ वयस्कों में डायबिटीज डायग्नोस की गई, जिसमें से एक चौथाई यानी 212 मिलियन भारत में रहते हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में डायबिटीज के करीब 10 करोड़ मरीज है। तो ये आंकड़ा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि डायबिटीज के मामले में ये आंकड़ा कितना भयावह है। तो आइए आज बात करते हैं इसी गंभीर बीमारी डायबिटीज की, और जानते हैं कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, और अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। डायबिटीज लंबे समय तक चलने वाली एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। ये ब्लड शुगर में ग्लूकोज के बढ़ते हुए लेवल से पहचाना जाता है। ये सिचुएशन तब होती है जब बॉडी पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में नाकाम होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन पैनक्रियास करता है। इंसुलिन शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है और कोशिकाओं की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तित करता है। जब ये प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर पाती है तो ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है और बॉडी में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती है। आइए पहले जानते हैं कि आखिर आपको डायबिटीज होने के कारण क्या हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री। डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री होने से डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, उम्र। 35 साल की उम्र के बाद डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क काफी बढ़ जाता है। मोटापा। शरीर पर जमा एक्स्ट्रा फैट यानी चर्बी, खासतौर पर बेली फैट यानी पेट के आसपास की चर्बी डायबिटीज का एक बड़ा रिस्क है। फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और सुस्त लाइफस्टाइल इंसुलिन रेजिस्टेंस में काफी अहम भूमिका निभाती है। गलत डाइट यानी ज्यादा मीठी चीजें खाना, प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी फैट को डाइट में शामिल करना भी डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देता है। पिछली प्रेगनेंसी। जी हाँ, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाती है उनको आगे जाकर डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज के सही समय पर मॉनिटर करने के लिए इसके लक्षणों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, वजन कम होना, विजन लॉस यानी नजर धुंधली होना, थकान महसूस होना, चोट लगने पर जख्म जल्दी ठीक ना होना, इन्फेक्शन होना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना, कई जगह पर त्वचा का गहरा काला होना, ये सारे लक्षण हैं। देखा जाए तो डायबिटीज एक लंबी चलने वाली बीमारी है, लेकिन इसे सही तरीके से मैनेज किया जाना संभव है। कुछ खास मामलों में विभिन्न तरीकों की मदद से इसे रोका जा सकता है, जैसे दवाई के जरिए, लाइफस्टाइल में बदलाव, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट यानी ज्यादा वजन, खास तौर पर बेली फैट यानी पेट के आसपास की चर्बी को कम करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी पेट के आसपास की चर्बी को कम करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है। भले ही मधुमेह के अनुवांशिक और ऑटो इम्यून रूपों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ कदम प्री डायबिटीज, गर्भकालीन मधुमेह और टाइप 2 मधुमेह के विकास के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। आज की खबर के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।